नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, लंबे समय से इंडियन एयर फोर्स को एक रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट चाहिए था। इसके लिए डील होते होते रह गई, लेकिन अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने, स्पेशली डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये अलाउ किया था कि आप लीज पे भी इस एयरक्राफ्ट को ले सकते हैं और भी वेपन सिस्टम ले सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब ये सामने आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स लीज पे ऐसे टैंकर एयरक्राफ्ट को लेगी। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ओन्ड एयर टैंकर कंपनी, जो कि अपने एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट यानी MRTT एयरक्राफ्ट जो कि लीज पे देती है सिविल और मिलिट्री दोनों तरह के ऑपरेटर को, अब इंडियन एयरफोर्स के साथ में 2021 के अंदर बात करेगी, जिसके अंदर 6 एयरबस के A330 एयरक्राफ्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे देने के लिए बात होगी। क्योंकि दोस्तों ये एयरक्राफ्ट काफ़ी कॉस्टली है और इंडिया इसे लंबे समय से लेना चाहता था, लेकिन अब डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिए गए नए प्रपोजल जिसके तहत इसे लीज पे लिया जा सकता है, अब इसे लीज पर लेने के लिए बातचीत होगी। और दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी DAP 2020 के हिसाब से ये लीजिंग दो तरह से परमिट की जाएगी। इसकी दो कैटेगरी होगी। एक लीज इंडियन, जिसके अंदर जो भी सिस्टम हमें लीज पे लेना है वो एक इंडियन एंटाइटी से लेना होगा, और जबकि दोस्तों जो दूसरा है लीज ग्लोबल, इसके तहत जो भी हमें प्लेटफॉर्म लीज पे लेना है उसको एक फॉरेन कंपनी ओन करती होगी। और दोस्तों अभी जो खबर मिली है उसके हिसाब से किसी भी समय पे एयर रिफ्यूलिंग के लिए या फिर ड्यूटी पे 6 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के पास रहेंगे, लेकिन किसी समय पे अगर ज़रूरत महसूस होती है और ज़्यादा टैंकर की या कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है तो 2-3 एडिशनल एयरक्राफ्ट भी दिए जा सकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों इन एयरक्राफ्ट को ड्राई और डैम्प बेसिस पे अलाउ किया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब होगा कि इन्हें जो इनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट रजिस्टर हैं उसके हिसाब से उनके खुद के क्रू के द्वारा उड़ाया जाएगा। और इसके अलावा इसके साथ में कंटिन्यू इंजीनियरिंग सर्विस भी मिलेगी ताकि ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के हिसाब से मेंटेन्ड रहें। और इसके अलावा इन एयर टैंकर को खरीदने के बाद इंडियन एयरफोर्स एक ट्रेनिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर भी जाएगी, जिसमें दोस्तों 250 कोर्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत से A330-200 एयरक्राफ्ट के बहुत सी चीजें कवर करते हैं, जिसके अंदर पायलट और मिशन सिस्टम ऑपरेटर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनिंग और भी बहुत कुछ शामिल है। और जो ड्राई लीज एग्रीमेंट है उसके हिसाब से एयरक्राफ्ट को 2 से 7 सालों के लिए लीज पे लिया जाता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है यानी ये साल पूरे हो जाते हैं तो फिर एक ऑप्शन होता है कि इसे परचेज भी किया जा सके। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स किस तरह के एग्रीमेंट में जाती है, लेकिन ये तय है कि अब इंडियन एयरफोर्स को ये टैंकर एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।